आज एक्चुअली में मेरा भी बचपन रिलीव हो गया। मतलब मैं देख रहा था कि जिससे रोमन रेंस का रिटर्न हुआ, काफ़ी बच्चों का क्या बोलते हैं रिलीव हो गया, क्योंकि रोमन रेंस का तो खैर रिटर्न हर हफ्ते ही होता है, पर मेरा आज हुआ। तो गैस तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑथोरिटी चेते थे बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन द सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड आज टीएनए की स्लैमिवर्सरी थी, टीएनए की रेसलमेनिया कह सकते हो। अलग ही रिकॉर्ड बना दिया, 7,000 से ज़्यादा टिकटें बेच ली, जो कि उनकी कंपनी में बहुत बड़ी बात है। 7,000 गेट करना मतलब इट्स अ बिग थिंग, स्पेशली कंसिडरिंग कि टीएनए के पिछले 10 साल में क्या खस्ता हालत रही है। लाइक पोस्ट एजे स्टाइल्स टीएनए वाज जस्ट बैड। कुछ कुछ ठीक है, उस टाइम पे अच्छा लगा था मेरे को जब ड्रू मैकिंटायर था, एल्बर्टो एल पेट्रोन था, बॉबी लैशली था। बट देन इट वाज जस्ट शिट बिकॉज मानो या मत मानो, बट एजे स्टाइल्स वाज द टीएनए। नो मैटर आप टीएनए में स्टिंग ले आओ, बुकर टी ले आओ या कर्ट एंगल ले आओ, बट टीएनए वाज एजे स्टाइल्स पीरियड। उसके जाते ही सब खत्म हो गया। एंड आज हमें टीएनए में एजे स्टाइल्स देखने को मिलने वाला था। एंड आई वाज सो पम्प्ड टू सी कि भाई क्या होने वाला है। एंड थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड भी हूँ, बट अगेन और क्या ही कर सकते थे। लाइक कोई बंदा तो मैच जीता, उसको ओवर करने के लिए एजे स्टाइल्स अपने पुराने वाले थीम सॉन्ग पे है, विच बाय द वे आई डोंट लाइक एट ऑल। लाइक मुझे पता है काफी लोग कहेंगे भाई तू एजे स्टाइल्स का फैन होकर उसको थीम सॉन्ग को हेट कर रहा है। भाई मैं सही में बता रहा हूँ, जो एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग आया था ना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो पहला एजे स्टाइल्स का थीम सॉन्ग था जो मुझे पसंद आया था। और एजे स्टाइल्स से बड़ा फैन आई डोंट थिंक सो कोई होगा उस टाइम पे, लेकिन मेरे को उसके थीम सॉन्ग इतने वाहियात लगते थे, इतने जेनेरिक लगते थे। बट आई गेट इट, हो सकता है कि तुम लोगों को पसंद आ रहा, अच्छी बात, बट मुझे नहीं लगता। तो आज वो उसी थीम सॉन्ग के साथ आया तो भले ही अच्छा ना लगा, बट ये देखकर अच्छा लगा कि यार एक पुरानी वाइब सी, ऐसा लगता था यार ऐसा तो मैं पहले देखा करता था यार। वही टाइटन ट्रोन चल रहा है, पुराने छोटे छोटे बाल वाला एजे स्टाइल्स, एंड देन ही कम्स और क्राउड गा रही है। वो देख के गूज़बम्स आ गए। मैंने कहा यार ये थीम सॉन्ग इतना भी बुरा नहीं है। जब क्राउड गा रही है तो फिर एक अलग ही फील आ रही है। सो आई रियली एंजॉयड दैट। हालांकि एजे स्टाइल्स सिर्फ वहां पे ऐसे हाथ खड़े करने आया था, बट टू गिव दैट स्पेशल मोमेंट आई थिंक हो सकता है काफी लोग नहीं समझेंगे, स्पेशली जो सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई से ये स्टाइल्स को जान रहे हैं। बट कंसीडर अ गाय लाइक मी, जिसने जब रेसलिंग देखनी शुरू की थी उसके दो ही फेवरेट थे स्टार्टिंग में, एजे स्टाइल्स एंड जेफ हार्डी। दोनों टीएनए से थे। सो टीएनए से एक अलग ही मेमोरी है। भले मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू ही लाइक अच्छी लगती थी, बट टीएनए एक स्पेशल प्लेस कैरी करती है मेरे हार्ट में आज भी। आई कैन नेवर हेट टीएनए। टीएनए गंदा शो करेगी तो मैं उसे नहीं देख सकता, वो है, लेकिन उसे हेट नहीं कर सकता, जस्ट लाइक आई डू विद इट एईडब्ल्यू, यू नो दैट। एनीवेज एजे स्टाइल्स का तो इतना ही था, बट जेफ हार्डी मतलब एक ही शो में दोनों मेरे फेवरेट्स ने ऐसा कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, आई थिंक आई एम नॉट 35 एनी मोर, आई एम मे बी 5 ईयर ओल्ड। ऐसी पूरी फीलिंग दे दी थी यार एजे स्टाइल्स और जेफ हार्डी ने। और जेफ हार्डी ने तो क्या तरीके से चैंपियनशिप जीती। दे डोंट ट्रस्ट मैट हार्डी एट ऑल। ऊपर टाइटल लेने भी जेफ हार्डी गया था, वो भी अजीब सी लैड, जो ऊपर से ऐसे खतरों के खिलाड़ी टाइप लैडर आती है ऊपर से, और उसमें चढ़ के चैंपियनशिप निकाल रहा है, विच इज गुड। आज जेफ हार्डी ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी, मेरे को लगा कि भाई बंदा सही में ड्रग फ्री हो गया है। ऐसे ही होना चाहिए था तुम, जब डब्ल्यूडब्ल्यू में तुम अभी रिसेंटली आए तो तुम्हें वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन तुमने हक दिया। और अब क्या होगा, अब जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी वर्सेस द डडली बॉयज देखने को मिलेगा। एंड पीपल आर हेटिंग इट, करेंगे भी, क्योंकि जिस तरीके से बाबा रे डडली अपना ऑरा दिखा रहा था, लोगों को वो हजम नहीं हुआ। बट मेरे को नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है, बिकॉज डडली बॉयज टैग टीम डिवीजन की वन ऑफ दी बेस्ट टैग टीम्स है। फिर चाहे भले उनका जो मोस्ट ऑफ द हार्डकोर वाला रन आया वो ECW से ही आया, बट फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू में आके भी उन्होंने अच्छे मैचेस दिए, एक मेमोरेबल टैग टीम रन दिया। एंड देन टीएनए में भी आके उन्होंने सेम चीज़ करी। बाबा रे डडली तो खुद में एक मेन इवेंटर स्टार भी बन गया था, आई थिंक 2011 के अराउंड। तो आई डोंट थिंक सो कि बाबा रे डडली और डीवन डडली को हेट मिलनी जायज़ है। बट ये मैच आई नोस्टाल्जिया पे बेस्ड मैच है ऑब्वियसली। जैसा लोग कह रहे हैं कि ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर एंड केन वाली फीलिंग आ रही है, ऐसा कर भी सकते। बट आज जेफ हार्डी की परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि अगर ये बंदे ने 3-4 स्वांटन बॉम्ब मार दी तो लोग भूल जाएंगे। एंड आई एम जस्ट हैप्पी टू सी दैट। आई वाज द वन, रिमेंबर जब ऑल एलीट रेसलिंग में कुछ तो हुआ था, वो जेफ हार्डी ऐसे गिरा पड़ा फिर रहा था, मैंने कहा था कि भाई ये बंदा अब डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आना चाहिए, वरना जो मेरी मेमोरी है इस बंदे के साथ वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगी। एंड ऑल एलीट रेसलिंग में जाने के बाद पता नहीं क्या है कि वहां से आते ही बंदा सुधर जाता है। मतलब इट्स लाइक कि आप जब जहन्नुम देख लेते हो ना, जब आप हेल देख लेते हो तो आप सुधर जाते हो।
मतलब कि यार आपने बिल्कुल ही वर्स्ट देख लिया। अब सीएम पंक का केस देख लो, वो इतना बदमाश इतना नटखट, वो ऑल एलीट रेसलिंग में गया, सुधर गया, उसने कहा भाई ये कहाँ आ गया मैं, वो बाहर निकला, ट्रिपल एस को पप्पियां कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जेफ हार्डी के साथ भी सेम हुआ, ऑल एलीट रेसलिंग में गया, दिमाग खराब हो गया, उसके नशे छूट गए। आप सोचो ऑल एलीट रेसलिंग क्या वाहियात कंपनी के बंदे के नशे छूट गए यार, ये बहुत बड़ी चीज है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड मैं चाहता हूँ कि जेफ हार्डी मेन रोस्टर में आए, मैट हार्डी के साथ नहीं, मतलब अकेले आए तो बढ़िया है, अगर डुओ में ही रहे ना तो टीएनए में ही रहो फिर। उसके अलावा आज टॉप डॉलर का बॉच देखने को मिला, मैंने कहा ये कैसे कर लेता है, मतलब ये डब्ल्यूडब्ल्यू में आया, ज्यादा बड़ा इसका रन भी नहीं था, फिर भी एक बड़ा मोमेंट दे के चला गया जो कि 20 साल तक याद रहने वाला है लोगों को। अब इसने टीएनए के अंदर भी, भाई लैडर से तुम्हें गिराया गया, उसमें तो मेहनत भी नहीं लगती, तुम्हें गिरना ही तो है, ऐसा भी नहीं कि अब तेरे को डाइव मारनी थी, तेरे को बस गिरना था, और गिरा भी ऐसा कि भाई हंसी हंसी छूटने का, मतलब क्या बताऊं मैं, ऐसा बुरा भी तो लग रहा है सोचते हो क्योंकि बंदे के घुटने टूट गए होंगे, लेकिन हंसी आ रही है कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं प्रोफेशनल रेसलर नहीं हूं, बट मेरे को लग रहा है शायद मैं तुमसे अच्छा गिर सकता था। क्या कह रहे हो, ऑल एलीट रेसलिंग की बेइज्जती करते करते तो रोज गिरता ही तो है नहीं। बट एनीवे यार, टॉप डॉलर भाई टॉप डॉलर तो नहीं है, इसका नाम कुछ और रखो प्लीज। जिला फाटू आज हमें देखने को मिला, एंजो मोरे ने क्या इंट्रोड्यूस किया बंदे को, और जिला फाट, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जिला फाटू उधर जाएगा, मतलब इतने सारे टीजेस, रोमन रेंज से भीख मांगना सोशल मीडिया पे, ऑल ऑफ दिस फॉर दिस टीएनए शो के लिए। ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी हो, तुम समोन हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें रोकने वाला है कौन। रैंडी ओटन की बात करते हैं, रैंडी ओटन एंड जॉन सीना, यू नो द 17th टाइम टाइटल की रेस है ना, जॉन सीना ऑलरेडी पहुंच गया है, 17 टाइम टाइटल जीत चुका है, 18 तो नहीं होने वाला, भूल जाओ। बट देयर इज अनदर गाय जो कि हम लोग चाहते हैं कि वो भी 16 टाइम के रिकॉर्ड को तोड़े, एंड दैट इज नॉट जस्ट ट्रिपल एच, रैंडी ओटन एज वेल। ट्रिपल एच तो खैर अब नहीं तोड़ पाएगा, बट रैंडी ओटन इज द गाय जो कि अभी किसने बोला था, जेबीएल ने बोला था कि अगर कोई जॉन सीना का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो रैंडी ओटन है, ही इज दैट गुड, एंड आई अग्री विद दैट। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि इफ रैंडी ओटन ब्रेक्स दैट जॉन सीना का रिकॉर्ड और 18 टाइम भी चैंपियन बनता है, मेरे को चलेगा भाई, मतलब उससे बढ़िया और कोई सुपरस्टार इस समय पर डब्ल्यूडब्ल्यू में ढूंढना मुश्किल है। कर लो वरना शार्लेट फ्लेयर बन जाएगी 18 टाइम चैंपियन। खैर रैंडी ओटन का भी तो सबसे बड़ा जो 17th का रिकॉर्ड आने वाला है वो आने वाला है समर स्लैम में, क्योंकि वो इसका 17th समर स्लैम मैच होने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी आइकॉनिक, क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है। अंडरटेकर का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा समर स्लैम वाला, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस लड़ रखे, अभी टाई हो रखा है दोनों का, लेकिन अब रैंडी ओटन वो रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। सो या रियली हैप्पी फॉर दिस गाय। आई थिंक मिस्टर समर स्लैम अब बोलना शुरू कर देना चाहिए रैंडी ओटन को। सेथ रॉलिंस की भी जो वीडियो आई थी ना भाई, ये बहुत ट्राई कर रहे हैं, पता है क्या, सेथ रॉलिंस क्रचेस पे चल रहा है, हमें दिखाया जा रहा है कि ओ माय गॉड सिंपैथी दो। ब्रो हम बेवकूफ नहीं है, तुम मुझे पता है तुम वो बंदे हो जो कि हमें चेकर्स दिखा के चेस खेलना चाह रहा है, बट मुझे पता है कि जो तुम्हारा चेस है अब वो हम देख सकते हैं, वो सी थ्रू कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो योर इंजरी इज दैट बिग जितना आप ऐसे दिखा रहे हो। आई फील लाइक सेथ रॉलिंस इज डेफिनेटली डिस्गाइज कर रहा है हमें कि भाई समर स्लैम में तो मैं आके कैश इन करने वाला हूँ, सरप्राइज कर दूंगा सबको। आई होप ऐसा हो, विच इज वे मच बेटर, क्योंकि हमें सेथ रॉलिंस फिर देखने को मिलेगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू रूइन दिस मोमेंटम जस्ट लाइक इन 2015। इतना अच्छा सेथ रॉलिंस का ईयर चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ दैट इंजरी पूरा मोमेंटम ब्रेक हुआ, बंदा रेसलमेनिया मिस कर गया यार। सोचो 2016 की रेसलमेनिया में क्या कुछ हो सकता था, रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस डीन हो सकता था, बट दैट इंजरी कॉस्टेड हिम दैट थिंग। तो वही अगर दोबारा से अब ना हो तो अच्छा है, और मैं चाहता हूं कि हम बेवकूफ बन जाए इसमें, वो ज्यादा बढ़िया है। ऑल्सो समर स्लैम ऑड्स मेरे को बड़े फनी लगे, मतलब इस बार के समर स्लैम ऑड्स देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार की समर स्लैम खतरनाक होने वाले। अब खैर मैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमने नाइट 2 की मेन इवेंट से बड़ी एक्सपेक्टेशंस रख ली थी रेसलमेनिया की, बट इस बार की समर स्लैम की नाइट 2 से मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूंगा। और ऊपर से अब तो एक्सपेक्टेशन क्या, जो बेटिंग ओड आई वो भी गंदा से ही आया है कोडी रोड्स एंड जॉन सीना के लिए, कि कोडी रोड्स इज गोइंग टू विन द टाइटल, ऐसा बेटिंग ऑड्स है, इट्स नॉट कंफर्म्ड और एनीथिंग, बट बेटिंग ऑड्स से मेरे को बस डर इसीलिए लगता है बिकॉज इफ यू रिमेंबर करेक्टली 2022 की रॉयल रंबल, उस रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर का चैंपियनशिप मैच था अलग से, एंड उस टाइम पे बेटिंग ऑड्स ये थी कि ब्रॉक लेसनर इज गोइंग टू विन द रॉयल रंबल मैच, एंड ही वॉन। सो तो वही मेरे को डर लगता है कि जब बेटिंग ऑड्स उस टाइम पे ऐसे करेक्ट हो सकती है तो अब भी हो ही सकती है। इफ कोडी रोड्स इज गोइंग टू विन,
मैं तो भाई कुछ करने वाला हूँ, कुछ बुरा करने, मैं AEW फैन बन जाऊंगा। बट ऑन द फ्लिप साइड नाइट 1 के लिए जो उन्होंने ऑड्स पता चल रहे हैं हमें, वो है CM Punk इज गोइंग टू विन अगेंस्ट गुंथर, एंड इफ दैट हैपन्स मैं कोडी रोड्स की विक्ट्री को माफ कर सकता हूं। लेकिन अगर वो हुआ और कैश इन भी हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब CM Punk जीत गया तो अच्छी बात है, बट देन मैं ये सोच रहा हूँ सेथ रोलिंस कैश इन भी करना चाहिए, बट वो कर CM Punk पर। अबे यार कुछ नहीं भाई, इसमें कुछ नहीं रखा। इसीलिए मुझे लगता है लोग ऑल एलीट रेसलिंग देखते हैं, सारे मैचेस एक जैसे ही दिखते हैं तो देखते रहो, क्या ही फर्क पड़ रहा है उसमें। हम कुछ वो भी नहीं बांध सकते ना अपनी अटैचमेंट किसी सुपरस्टार से, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग वाले ऐसे ही हैं, हर सुपरस्टार को एक जैसा ट्रीट करो, हर सुपरस्टार ही एक है, तो इसीलिए उनका तो कोई अटैचमेंट है। हमारी हो जाती है भाई, हमारे एक दो फेवरेट सुपरस्टार बन जाते, जो कि अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। बट एनीवेज डेफिनेटली आप कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना अगर आपने TNA देखी होगी, या फिर रॉलिंस की इंजरी के बारे में और बेटिंग ऑड्स के बारे में। अगर कोडी रोड, अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर कोडी रोड्स जीत गया, जेन्युइनली अगर जीत गया जॉन सीना से, तो आप में से कितने लोग हो जो कि खुश होंगे? कमेंट्स में लिखना। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।